सो स्टूडेंट्स, हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स वाले टॉपिक पे थे और हमने एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ लिया था फर्स्ट वीडियो में. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द अनदर पार्ट. इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव के बाद अब हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं नेक्स्ट वन. दिस इज़ इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स होती क्या हैं. लेट्स रिकॉल. एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या थी. एक्सट्रूसिव रॉक्स वो रॉक्स थी जब वल्केनो इरप्ट होता है और उसका जो लावा बाहर कम आउट होता है और जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो है ना एटमॉस्फेयर के कंडीशन में आके क्या हो जाते थे, वो सॉलिडिफाई हो जाते थे. उसको हम लोग कहते थे एक्सट्रूसिव रॉक्स. ओके, एंड व्हाट वाज द इंट्रूसिव वन. इंट्रूसिव क्या थी. इंट्रूसिव वो थी जो हमारे लाइक मैग्मा है वो अर्थ के इंटीरियर में पहुंच रहा है, वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, बट रास्ते में ही अगर वो सॉलिडिफाई हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रूसिव रॉक्स. ओके, वो रास्ते में सॉलिडिफाई हो जाती हैं तो उसे हम इंट्रूसिव रॉक्स कहेंगे. और वो पार्टिकल्स क्या होंगे, इट विल बी ग्रेटर देन एक्सट्रूसिव रॉक. ओके, इसको रिमाइंड कर लो आप. ये मैंने रिवीजन करा दिया कि हमने ये पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में. नाउ सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स. ठीक है, वो स्लोली कूल डाउन होती हैं तो एक लार्ज ग्रेन फॉर्म करती हैं. ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक. इंट्रूसिव रॉक के एग्जाम्पल कौन है, ग्रेनाइट. ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू बी प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पीशीज इन ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट. तो जो इसमें ये पाउडर पेस्ट स्पीशी है और ग्रेन्स जो है वो ग्रेनाइट से मेडअप ऑफ है. नाउ रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर. रॉक्स रोल डाउन होती हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, ऊपर से बारिश हो या लैंडस्लाइड हो, मतलब ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो जो माउंटेन्स की जो रॉक्स होती हैं वो रोल डाउन करेंगी, डाउनवर्ड मोशन. ओके, और हिट करेंगी एक दूसरे को और छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो क्या हो जाएगी, ब्रोक हो जाएंगी. ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएंगी तो उसको क्या कहेंगे, हम सेडिमेंट्स कहेंगे. वो मतलब ब्रेक हो जाएगी, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, लैंडस्लाइड्स हुआ तो नीचे आई और क्या हो गया, एक पार्टिकल वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगी और एक सेडिमेंट फॉर्म कर देगी. ठीक है ना. दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड्स, वाटर एसेट्रा. हवा बही तो कुछ कंकड़ पत्थर गिरे, ठीक है, और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब फैलते हैं. लाइक आपने देखा होगा माउंटेन एरियाज़ में वहाँ पे उबड़ खाबड़ रहती है. ठीक है, और जो प्लेन अगर जाते जाते वो कैसे जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, विंड से होगा, वाटर से होगा, है ना, बारिश से होगा. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. नाउ these types of rocks are called sedimentary rocks. For example, sandstone is made up of grains. सैंडस्टोन जो है इसका एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का. अंडरलाइन दिस. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms. ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये जो रॉक्स हैं, इसमें या तो प्लांट्स के फॉसिल्स होते हैं, एनिमल्स के फॉसिल्स होते हैं और भी बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके फॉसिल्स मतलब जो डेड हो जाते हैं बहुत सारे साल, बहुत ज़्यादा साल के बाद वो मतलब कि अंदर ही डिकम्पोज होते हैं. तो वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks. ओके, igneous और sedimentary rocks जो हैं वो metamorphic rocks में बदल सकती हैं एक ग्रेट हीट और प्रेशर की वजह से. ठीक है, igneous rocks कौन सी वाली रॉक्स, हम लोग की जो वोल्केनो की इरप्शन से जो रॉक्स फॉर्म होती हैं और जो अंदर ही जो जम जाती हैं, इंट्रूसिव वाली, और ये बाहर वाली एक्सट्रूसिव. ये दोनों रॉक्स अगर ग्रेट हीट, ओके, दिस इज़ हीट, ग्रेट हीट और प्रेशर के कारण ये हम लोग किस में बदल सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, ग्रेट हीट और प्रेशर से मेटामॉर्फिक रॉक्स में इग्नियस को और सेडिमेंट्री को हम लोग चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अब मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल क्या है, ये फिलअप्स में पूछा जा सकता है कि नहीं. इसका एग्जांपल है क्ले, लाइमस्टोन. ओके, दिस इज़ द एग्जांपल. क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल. क्ले को हम लोग किस में बदलते हैं, स्लेट में. ठीक है, क्ले इज चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल. दिस इज लाइमस्टोन. ओके, लाइमस्टोन इनटू मार्बल. तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया. एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वापस रिवाइज करा दूँगी. नाउ दिस इज़ रॉक्स. रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस. रॉक्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं. द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स. जो हार्ड रॉक्स होती हैं
हम रोड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, हाउसेज में कौन सी रॉक्स लगती हैं बताइए, कमेंट कीजिए। हाउसेज और बिल्डिंग्स में कौन सी रॉक्स लगती हैं, रोड्स में कौन सी रॉक्स लगती हैं। ओके, तो जो हार्ड रॉक्स होती हैं वो हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हाउस हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गई, है ना। यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स। स्टोन से गेम्स तो खेला ही होगा जब घर बनता है, तो जहाँ पे उसे हम लोग कहते हैं गिट्टी कंकड़, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, विलेज एरिया में मेनली ये गेम फेमस है। ओके, तो ये गेम्स के लिए भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स, इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में पिट्ठू कहते हैं, एज इट इज़ रिटन इन द बुक। 7 स्टोन्स, पिट्ठू, होप स्कॉच, स्टापू, किटकिट, है ना। ये सारे गेम्स, आई डोंट नो कि आप लोग अवेयर हो कि नहीं, बट ये गेम्स होते थे। ओके, दिस इज़ किटकिट गेम, दिस इज़ पिट्ठू गेम। 5 स्टोन्स, दिस इज़ गिट्टी। ओके, उन स्टोन्स को हम लोग गिट्टी कहते हैं। ओके, तो ये गेम्स फेमस हैं। तो ये आपके ऑथर ने इस बुक में मेंशन किया है कि बच्चे तो अवेयर होते ही हैं इन सब गेम्स के बारे में। तो ये सारे गेम्स हैं, हम उन हार्ड रॉक से खेलते हैं। उन हार्ड रॉक्स का हम लोग गेम में यूज़ होता है, बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, रोड्स में, और भी मैनी मोर इसके एडवांटेजेस हैं। जैसे ब्रिज वगैरह बन रहा है तो वहाँ पे रॉक्स तो लगेंगी ना सीमेंट्स के साथ। ओके, तो ये ब्रिज है। तो ये सब मैंने आपको डायग्राम के थ्रू हिंट कर दिया कि ये सारी चीज़ें हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स। ये सब गेम्स हैं, आजकल तो आप लोग फ़ोन में ही खेल लेते हैं। ओके, बट आउटडोर गेम्स या इंडोर, पहले इंडोर गेम्स यही होते थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने खेला, आपके पेरेंट्स ने खेला है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। नाउ यू आर लुकिंग इन दिस पिक्चर, व्हाट इज़ दिस? This is Red Fort and this is Taj Mahal. How many of you have visited? Comment below. तो ये जो रेड फोर्ट है, collect the pictures of some monuments and find out which rocks are used to build them. ठीक है, ये तो मेनली सबको पता होगा इसमें कौन सी रॉक्स यूज़ होती हैं। ओके, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ, नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ। इसमें क्या है, मार्बल। ओके, दिस इज़ मार्बल। नाउ next is, you will be surprised to know that one type of rocks changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of the rocks from one to another is known as rock cycle. आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी, आपको तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मेटामॉर्फिक रॉक एक टाइप से दूसरे टाइप में कैसे मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती हैं, जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स खुद को चेंज कर लेती हैं हीट और प्रेशर की वजह से। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी बताया था, क्ले एंड लाइमस्टोन वाज द एग्जांपल्स। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ओके, तो अब जो ये कह रहा है ऑथर कि रॉक्स अपने साइकिल को चेंज करती रहती हैं, अलग अलग कंडीशंस में वो एक रॉक साइकिल फॉर्म करती हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नोन एज द रॉक साइकिल। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने की जो साइकिल होती है उसे हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies and to become a igneous rock. Molten magma cool down होगा तो वो igneous rock बनाती है solidify होके. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. ये लोग डिपॉजिट होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होती हैं और एक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म करती हैं। ये हमने प्रीवियसली पढ़ लिया था। ठीक है, व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को हम लोग हीट और प्रेशर पे सब्जेक्ट करते हैं, मतलब कि इन कंडीशंस में लाते हैं, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो अभी भी ग्रेट हीट और प्रेशर पे हैं, मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। वो रॉक्स मेल्ट डाउन होती हैं और मैग्मा फॉर्म करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर भी देख रहे हो कि हमारी सेडिमेंट्री रॉक है। दिस इज़ आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ये बहुत फाइन पार्टिकल्स में बनी है। इग्नियस रॉक देखिए पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, ये नंबर 1 है। ठीक, यहाँ से शुरू किया हमने। ये मैग्मा है, मैग्मा बाहर आया और इग्नियस रॉक का फॉर्म ले लिया। आपको पता है इग्नियस रॉक क्या होती है, सॉलिडिफाइड लावा, सॉलिडिफाइड मैग्मा when it comes to contact of atmospheric air. ओके, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता तो सॉलिडिफाई होता है।
इग्नियस रॉक बनती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होकर क्या कर लेती है, सेडिमेंट्स बना लेती है। ठीक है, सेडिमेंट्स फिर एक प्लेन सरफेस हो जाता है, छोटे छोटे और पार्टिकल्स में बन जाती है, एक सेडिमेंट फॉर्म करती है। ठीक, अब सेडिमेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनना। कैसे, हीट और प्रेशर की वजह से, हाई हीट इंक्रीज़ कर दो, हीट प्रेशर भी इंक्रीज़ कर दो और मेटामॉर्फिक बन गया। ठीक है, फिर मेटामॉर्फिक क्या होता है, हाइट हीट और प्रेशर के बाद वो फिर मोल्टन स्टेट में चला जाता है, फिर मैग्मा बना लेता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द साइकिल, ये साइकिल है, रॉक साइकिल कहते हैं इसको। तो इसमें इसको समझने में तो ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि हमने तो ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर तभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट, द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक, और वही मोल्टन मैग्मा वापस कूल डाउन होता है और कूल डाउन होने के बाद इग्नियस रॉक बना लेता है। मोल्टन मैग्मा कौन सा, जो हमारे वोल्केनो से निकल रहा है मैग्मा। ओके, दिस इज़ वोल्केनो, ये जो हम लोग का पहाड़ है ये मेनली तो माउंटेन से ही निकलता है वोल्केनो। ये वीन्स हैं जहाँ से ये मैग्मा है। ठीक है, ये मैग्मा, तो यहाँ से वोल्केनो इरप्शन होता है, तो वो वाली रॉक्स की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स बहुत सारी डिफरेंट मिनरल्स से बनती हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। मिनरल क्या होती हैं, जो नेचुरली अक्कर करती हैं। ठीक है, हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस। इनकी सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग होती हैं, किसी की सेम भी होती हैं। ठीक है, और केमिकल कंपोजिशन, जो जिस चीज़ से वो मिनरल कंपोज है उसकी कंपोजिशन भी अलग होगी। ठीक है, इसकी कंपोजिशन सपोज करो कि कुछ है, इन दोनों की कंपोजिशन अलग होगी। जैसे कि बहुत सारे मिनरल्स हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ हम मिनरल्स को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल हो गया। ओके, पेट्रोल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, हम लोग फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, इसको हम लोग बर्न करके बहुत सारे यूज़ में लेते हैं। कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ठीक, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, ये दिस इज़ नेचुरल गैस, दिस इज़ कोल एंड दिस वन इज़ द पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। इन लोग का यूज़ कहाँ है, इंडस्ट्रीज़ में भी है। जैसे आयरन इंडस्ट्री, एलुमिनियम इंडस्ट्री, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। आयरन इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं मिनरल्स। ठीक है, गोल्ड, दिस इज़ आयरन इंडस्ट्री। ठीक, गोल्ड में भी यूज़ होंगे, यूरेनियम में भी यूज़ होंगे। ओके, और मेडिसिन में भी मेडिसिन में यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र्स। ओके, फर्टिलाइज़र्स में भी इन सबको क्रश करके यूज़ किया जाता है ताकि हमारी एग्रीकल्चर, हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो। तो ये यूजेस है। अगेन रिपीटिंग, व्हाट आर द यूजेस, दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, एंड इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइज़र्स ऑल्सो। तो मेडिसिन और फर्टिलाइज़र्स में भी यूज़ होते हैं। कौन कौन से मेटल में, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम। ठीक है, और फिर मेडिसिनल पर्पस एंड फर्टिलाइज़र्स में। ठीक है, तो हमारा चैप्टर इजीली एंड अप होता है। नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, उसको एक्सप्लेन करूँ, तो आप हमें कमेंट करिए, आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट। तो ये वी हैव completed our chapter now. So like the video, subscribe to my channel and share to your friends. और तो और अब हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। ये ज्योग्राफी की सीरीज़ हम लोग कंप्लीट कर देंगे, हिस्ट्री और सिविक्स की भी आएंगी। ओके, सो स्टे हेल्दी एंड बाय।